पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। तो क्या स्टार्ट? रुपौली उपचुनाव। आप सब जान ही गए होंगे कि शंकर सिंह निर्दलीय उम्मीदवार जीत रुपौली उपचुनाव में। नीतीश भी धराशायी, तेजस्वी भी धराशायी, सम्राट चौधरी से लेकर के बीजेपी के सब नेता धराशायी। तो आप जान ही गए होंगे। अब हम लोग इस पर विश्लेषण करेंगे, लेकिन ओकरा पहले हम बतावल चाहतनी कि धराशायी मैंने हार गई एनडीए, हार गई इंडिया राजद, लेकिन परेशान पप्पू यादव हैं। यह हमारा समझ में नहीं किया हुआ। वो जिस तरह से नसीहत दे रहे हैं, जैसे बहुत बड़ा नेता देता है सब, क्यों हारे। अति पिछड़ी वोट बांटने के लिए नीतीश कुमार ने जानबूझ करके एक ही समाज को, दोनों आदमी तेजस्वी पर काका बोल रहे हैं, पिकनिक मनावे 1 घंटा खातिर चल गिरा प्रचार करे। युवराज और राजा की तरह लोग काम करते हैं, सलाह भी दे रहे हैं कि कांग्रेस को हटना चाहिए, वहां से अकेले अपना झंडा बुलंद करना चाहिए। माने आपन इतना होला कि जहां आदमी के तो आपन गोटी से केलन। वो नाराज इसलिए है कि उनको फोन करके तेजस्वी, ही वाज एक्सपेक्टिंग कि फोन कर दे तेजस्वी या लालू यादव के, पप्पू जी अरे जरा रुपौली देख लीजिए ना, जरा देख लीजिए कि आपके बिना गदगद हो जीता। तो पूछा नहीं। तो ईगो क्लास है ना दोनों का भाई। और ये भी है कि ये अगर इनकर बढ़ंती ज़्यादा हुई तो तेजस्वी के राजनीति पर थोड़ा ओकर असर पड़ी। तो अपन अपन राजनीति में सब काट छाट चलेला, लेकिन ये अपन अब बेचारे ये भी राजनीतिज्ञ हैं। अब एक से एक बात कहता हूँ, हम कहता ना कहीं उनको बात समझे कि से ऐसा बतियावत कि बुझाता कि मैंने अगर कांग्रेस उनकर बात मान जाए बिहार में तो का हो, ये भाई भगवान जानता। तो कांग्रेस के हिजा का बाबस हो कुछ बात बताओ जा। शून्य पर मैंने यहाँ कांग्रेस है। क्या है कांग्रेस? लालू प्रसाद यादव के कृपा पर समझे कि से थोड़ा सा रेंग रही है। पप्पू यादव को ऐसा लगता है, अब उहे बतिया से लागता। हालांकि क्या कहले मान आप लोग सुन लीजिए, सुने तो हुए होंगे पप्पू यादव जी को, तो आप फिर सुन लीजिए। अत्यंत पिछड़ी जाति का वोट का बंटवारा के लिए एक ही स्वजातीय को टिकट दे दिया गया। ये काम नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल के लोगों ने बड़ी साजिश के तहत अत्यंत पिछड़ी जाति को सीट को हराने का काम किया। ये जदयू के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के सभी लोग प्रचार के लिए चले गए थे। सब नरेंद्र मोदी को छोड़ के सीएम, डिप्टी सीएम, केंद्रीय सभी मिनिस्टर, कार्यकारी अध्यक्ष, बीजेपी का जो हार्डकोर वोटर था, एक भी वोट जदयू को नहीं दिया। लेकिन बिहार जो है वो एनडीए और महागठबंधन के जो घटक है आरजेडी, वो आज भी युवराज और राजा की तरह काम करते हैं। ना तो वो माले से पूछे, ना कांग्रेस को अप्रोच किया, ना सीपीआई सीपीएम को बुलाया। अंतिम दिन 1 घंटे के लिए वो जाके पिकनिक मनाने गए। मैं कांग्रेस को सावधान करना चाहूंगा कि बचिए। बिहार की जनता दोनों आदमी से उब चुकी है, एक नया रास्ता ढूंढ रही है, और ये रास्ता कांग्रेस दे सकती है एक नए गठबंधन के साथ। बार बार कहता हूं कि पप्पू यादव जी बहुत बड़का नेता हूं भाई, हम ज्यादा उनका पर बोलल ना चाहिए ना, ये तो मैं बार बार बता दूं। लेकिन तब अब चलिए, छोड़िए पप्पू यादव। आखिर ऐसी बेइज्जती वाली हार क्यों हो गई? बेइज्जती वाली हार मैं इसलिए कह रहा हूं, जितना एमएलए एमएलसी राजद के बनन आ जितना एमएलए और एमएलसी जेडीयू के बनन,
सब कोई समझ जाए कि कोई 10 दिन ले, कोई 15 दिन ले, कोई 1 सप्ताह से सब आदमी पूर्णिया रुपौली में ही कैंप कैले रहे। तेजस्वी भी गए, नीतीश कुमार भी गए, ललन सिंह मंत्री गए, सम्राट चौधरी गए, विजय सिन्हा गए। अरे सब मंत्री चाहे सब भाई में पूर्णिया के मे फेयर होटल जो सबसे महंगा होटल है, एक दिन को रहे में कहलन आदमी 10,000 लगेला, पूरा बुक रहे भाई। फिर भी जनता ने दोनों को अस्वीकार कर दिया। एक जने बीमा भारती के तो ऐसा पटकलस कि अब फिर कब उठियन पता ना लगा। कि चुनाव में मैं ये नहीं मानता हूं जो उपचुनाव में हार जीत के आधार पर मैं बाकी जो जनरल इलेक्शन होता है उसको मैं नहीं देखे कि प्रभावित होता है, बिकॉज हमारे पास इसके प्रमाण हैं। 2009 में जो उपचुनाव हुआ था बिहार में, 2010 विधानसभा के पहले लोकसभा में बहुत सारे चुन करके चले गए थे, तो उपचुनाव हुआ, उसी में ललन सिंह भी भाग गए थे। समझिए कि बड़ा जीत गए थे ललन सिंह, लेकिन वो काफ़ी एंग्री हो गए थे। तो उपचुनाव हुआ 18 सीटों पर विधानसभा के, जो ना में नीतीश कुमार 13 या 14 गो में हार गिरहन। उसी रिजल्ट के बाद ललन सिंह भी थोड़ा सा ये हो गए थे, ये अब इनका दिन गईल, अब कहा नीतीश कुमार 18 में 14 गो हार गिरहन, 13-14 गो बाड़न। दादा, जब चुनाव 2010 में भइल तो 2005 से भी ज्यादा समझे कि 207 गो जीत गिला संबर्तवा। वैसे कई उदाहरण है, लेकिन तब है कि ये हार जो है ह्यूमिलिएटिंग है दोनों के लिए। दे आर अनेबल टू डाइजेस्ट। दे कहता नहीं, मैंने जब कहता नहीं तो दोनों आदमी। लालू प्रसाद यादव से एयरपोर्ट पर कुछ पूर्वे के ना लौट के ना जी, कल गई रहन ना अंबानी के शादी में, अनंत अंबानी के पत्रकार लगेला तो चुपचाप अपन निकल। क्या बोलिएगा, अपन हारला मेहरी के मारल क्या बोलिएगा भाई। मुझे जो लगता है कि लोगों का मिजाज बदल रहा है। लोग अब जो है धीरे धीरे धर्म और जात की राजनीति से अपने को अलग कर रहे हैं, जान छुड़ा रहे हैं। बेसिक जो नेसेसिटी है उसकी तरफ हमको जाना। दूसरी बात, उनके बीच जो रह करके काम करता है सुख दुख में, चाहे वो कैसा ही हो। देखिए, निर्दलीय चुनाव जितना मामूली बात नहीं है। पप्पू यादव भी निर्दलीय जीते इसलिए कि वहां वो राउंड द ईयर सालों भर वहां पूर्णिया के लोगों के बीच में वो काम करते रहे हैं, उनके दुख सुख में शेयर करते हैं, सहभागी होते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि पूर्णिया मेरी माँ है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। एंड ही ओन द बैटल। उसी तरह शंकर सिंह, आप जानते हैं कि ये 2000 से चुनाव लड़ रहे हैं। 5 में 13, 14, 15 दिन, जितना दिन फरवरी वाला में बेचारे जीते थे, लेकिन अनवरत बिना थके बिना हारे वो लड़ रहे हैं चुनाव वहां से। अब बढ़िया वोट भी लाते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं वहां पर। तो आदमी सोच रहे होने कि ये भाई बड़ा ही लड़ता है, ये दादा रे दादा एक एक बार जिताइए दा। मुझे याद है जहाँ के मैं क्षेत्र के हूँ, आपको रोहतास जिला में, तो वहाँ अब तो डिलिमिटेशन में वो क्षेत्र नहीं है, विक्रमगंज हुआ करता था, वो काराकाट हो गया। वहाँ से 1985 में जीता रहन मेघराज मेधावी। हम पढ़त रही वही घर समझे कि शोषित समाज दल से मर्दबा लड़त रहे 67 में मेघराज मेधावी। तो ये जमाना हाई स्कूल में पढ़त रही तो हमारा याद पड़ेला, अरे ओकरो पहले लड़त रहे का। तो अंत में समझे 85 में समझे कि जीतिए गई। हालांकि तब लोकदल में कर्पूरी ठाकुर जीत गई फिर वो होला ना। लेकिन दिन में चूंकि जहाँ के उन्होंने वो मैधरा गाँव बा विक्रमगंज में, जो कि हमारी रिश्तेदारी भी एकदम जाई 24 घंटा देखी, मतलब 24 घंटा का मतलब जब तक दिन भर में आदमी आवत रही है ना वो काम अपन वीडियो के हैं ने होने। तो ये एक होता है। तो इसका मतलब यह है कि आप लीडर हैं, तेजस्वी यादव जी आप लीडर हैं, नीतीश कुमार जी आप लीडर हैं, लेकिन किसी को आप भेज दीजिएगा तो टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि हम उनको जिता देंगे। नॉट एट ऑल। ये जनता इस चुनाव में, इसीलिए मुझे इस चुनाव से अब थोड़ा सा मैं जोड़ रहा हूं। और प्रशांत किशोर क्या कोई मैजिक करेंगे या करने की संभावना है, जो भीड़ उनमें जुट रही है। और ये चुनाव परिणाम जी में बता रहा है। अब अच्छा ही बताओ कि रुपौली में कितना अपर कास्ट बढ़ा, कुल समझ जा कि खींच खाच के दूध दाह के सब लैब, तब हमारा लोग के 60,000 से ज्यादा ना हो जाए, पूरा अपर कास्ट हो जाए। तो बताइए
शंकर सिंह ऐसा नहीं कि उजले राजपूत पहली बार जीतल मान 80 या 85 में दिनेश कुमार सिंह भी जीत रहन, ओकरा पहले भी 57 और 62 में जीत रहन ब्रिज बिहारी सिंह, 69 72 में जीत रहन आनंदी प्रसाद सिंह, 77 में शालिग्राम सिंह तोमर जीत रहन, 80 85 में दिनेश कुमार, शंकर सिंह भी फरवरी 2005 में जीते थे। तो ऐसा बात नहीं है, लेकिन तब बा कि मिजाज मैं बता रहा था कि बदल रहा है। एक बात ये आ रही है, पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि जो भाजपा के हार्डकोर वोटर हैं दे डिडंट वोट फॉर जेडीयू। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है ऐसा नहीं है। इस बार भाजपा और जेडीयू ने जमकर के नेताओं ने बिल्कुल और कार्यकर्ताओं ने भी, लेकिन मान ले कि वोटर जब मन बना ली हन कि नहीं हमारा भाई सबक सिखावे के बाद हमनी के अब की पारी शंकर सिंह के जिताई या चाहे जे भी बा हमारा बीच रहल बा ओकरा के जिताई, तो वहां पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी पैसा बहा लीजिए, मेहनत कर लीजिए। इसीलिए मुझे लगता है वहां के लोगों का मूड जो है, जैसे अकलियत के जो लोग हैं, सबसे मजेदार बात कि अकलियत के लोग जो है 40-50% शंकर सिंह को वोट दिए हैं। जो माना जाता है माई माने MY कटहर के लाशा लेके एक दूसरे से सटल बा, वो टूट गए। आज मैं बात कर रहा था कुछ कि सर आप हम लोग, एक यादव लड़का है मेरा, हम देखता है बेचारा, कहा कि सर ऐसा कहे समझते कि हम लोगों ने वोट दिया है, यादवों ने भी वोट दिया है। तो वो आप सोच समझिए, इसका मतलब कि सोच जो है बदल रहा है। एकमात्र लीडर जिसको नीतीश कुमार ने फोन किया कई बार कि आप भी चले जाए, नीतीश कुमार फोन न करते थे, अरे आप कहाँ हैं जी, हाँ अरे जाइए ना जरा वहां रिपब्लिक देखिए, आप तो घूम रहे हैं। ललन सिंह ने तो अपने भाषण में यहां तक कहा, ललन सिंह मंत्री, कि क्यों बीमा भारती जब मंत्री बनी थी तो नीतीश कुमार बड़ा परेशान थे कि पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए 7 को मंत्री को एक साथ वोट, जब पढ़ी लिखी नहीं तो वोट कैसे लगी, पढ़ेगी कैसे, शपथ कैसे लगी, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो 7 मंत्रियों को एक साथ, उसमें इंक्लूडिंग हर बीमा भारती वोट लिवाया गया कि बुझेबे न करी कि के का पढ़ता के का कोरस ना गीत होला समझे कि एक साथ। अब बताइए, यहां तक लोग है ठीक। तो खैर बीमा भारती तो तीसरा नंबर पर चलेगी, लेकिन यह भी एक आरोप लग रहा है कि जो कुछ मंत्री हैं नीतीश के मंत्रिमंडल में, उन लोगों ने शंकर सिंह के लिए बैटिंग किया है। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये पप्पू यादव का आरोप है, मैं इसको अस्वीकार करता हूं। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा अगर होगा तो नीतीश कुमार की जो गुप्तचरी व्यवस्था है उसके लेंस से कोई बच नहीं सकता है। अब सोचिए, जो जेडीयू लोकसभा चुनाव में उस क्षेत्र में 97,000 वोट लाई, इस बार कितना लाई, 67-68,000। बाकी वोट कहां गया, बाकी वोट कहां गया? इसका मतलब कि शंकर सिंह जो कह रहे थे, माने हमने भी एनडीए के लिए काम किया तब उतना वोट आया, लेकिन उनको तो इंडियन टिकट नहीं दिया, क्योंकि यहाँ तो जात वहां देखना है कि भाई रुपौली में जब दिया तो गंगोता दिया, ऐसे कि गंगोता सबसे ज्यादा बड़न राजपूत के दिला के क्या मतलब बा। लेकिन अब ये ना चलबो, जो रिजल्ट बता रहा है वो साफ बता रहा है कि लोगों का मिजाज बदल रहा है। केवल आप जात के आधार पर सोच करके, धर्म के आधार पर सोच करके किसी को आप टिकट दीजिएगा तो आपको यही परिणाम मिलेगा। ठीक, तब आज के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।